प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी में न जाने ऐसे कितने वाकयात हो जाते हैं जो हमें बहुत ही पुरस्कार और थोड़े अजीब जरूर लगते हैं। और बाज औकात इन वाकयात को सोचते ही इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है। आज की ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, तो आइए ये कहानी उन्हीं की ही जबानी सुनते हैं। ये आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले का वाकया है। हम 8 बहनें थी, जिनमें से एक का इंतकाल हो गया। हम सारी बहनें बचपन से क्योंकि एक साथ ही पली बड़ी थी, तो हमारी बहन के फौत होने के बाद हम बाकी तमाम बहनें उदास रहने लगी थी। मेरी उस मरहूमा बहन की एक दोस्त भी थी जिसका नाम नाजिया था। वो इतनी पुरकशिश और खूबसूरत थी कि उसे जो भी पहली नजर में देखता उसका दीवाना हो जाता। ऊंचा लंबा कद, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल और सफेद रंग। बस ऐसा कहना मुनासिब होगा कि वो खूबसूरती का एक मुजस्सिमा थी। नाजिया का घर हमारे घर के बिल्कुल ऐन सामने वाक़ था। इस 3 मंजिल घर में सबसे ऊपर वाली मंजिल में ये लोग रहते थे, जिसमें 2 कमरे, एक किचन और बाथरूम था, जबकि नीचे वाले पोर्शन में नाजिया के चचा और मामू रहा करते थे। इस वसी और इस मकान के सहन में एक बहुत बड़ा पुराना और पीपल का दरख्त था। इस दरख्त को देखते ही इंसान पर एक खौफ सा तारी हो जाता था, क्योंकि ये देव कामत दरख्त न जाने कितनी दहाइयों पुराना था। खासकर रात के वक्त तो ऐसा महसूस होता कि जैसे नाजिया लोगों के सहन में कोई देव खड़ा हुआ है। मेरी सिस्टर के फौत होने के बाद मैं और नाजिया बहुत अच्छी सहेलियां बन गई और एक दूसरे के घर भी आने जाने लगी। हम दोनों बैठकर खूब गप्पे हाँकती और अच्छी अच्छी चीजें मंगवा कर खाया करती। फिर एक दिन यूं हुआ कि बातों ही बातों में मैंने और नाजिया ने कहीं बाहर घूमने का प्लान बना लिया। खैर हम दोनों ही तैयार हुई और बाहर सैर करने के लिए चली गई। वापसी पर हमने अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई और काफी सारा घूमने के बाद शाम को घर वापस आई। अगले ही रोज मेरे नाना हमारे घर आए। वो ये चाहते थे कि मेरा और मेरी छोटी बहन का रिश्ता हमारे खाला के लड़कों से हो जाए, और इधर मेरी अम्मी अब्बा भी ये रिश्ता करने के लिए तैयार थे। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मुझे सोचने तक का भी मौका ना मिला था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उधर नाजिया की फूफो भी उसका रिश्ता मांग रही थी। कई रोज बाद जब हम दोनों सहेलियां आपस में मिली तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना न था। अरे यार देख नाजिया, हम दोनों की दिली मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, ये तो मैंने कभी ना सोचा था। इधर तेरी शादी और उधर मेरी। लेकिन एक बात मेरे दिल को खाए जा रही है, पता नहीं शादी के बाद हम एक दूसरे से मिल भी पाएंगे या नहीं। खैर फिर भी अभी हमारी शादी में बहुत वक्त है, क्योंकि मेरी खाला ने शादी के लिए 1 साल का वक्त मांगा है, और उधर तेरी भी अब मंगनी की बात ही चल रही है। खैर अभी बहुत वक्त है। मैं तो बस खुदा से यही दुआ करती हूँ कि वो हम दोनों सहेलियों को हमेशा एक साथ रखे। उस दिन हम दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। न जाने फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, लेकिन हम दोनों की शादी ना हो पाई। एक दिन नाजिया की फूफो उनके घर आई और उन्होंने अपनी बेटे की मंगनी नाजिया से तोड़ दी। भाईजान आपसे माजरत करने आई हूँ, बस मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरा ये मतलब नहीं कि नाजिया में कोई बुराई है, बस मेरा बेटा ही नहीं मान रहा। शायद उस कम वक्त ने कोई और लड़की देख रखी है, और मैं ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी मेरे घर में अदम तवज्जो का शिकार रहे। इसलिए मैं ये मुनासिब समझती हूँ कि इस रिश्ते को यही खत्म कर दिया जाए। खैर नाजिया की फूफो के जाने के बाद नाजिया खूब फूट फूट कर रोई। उस दिन के बाद वो इतनी उदास हुई कि जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। एक रोज जब मैं मिलने के लिए उसके घर गई तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई छत को घू रही थी। मैंने कमरे में दाखिल होते ही उसे मुखातिब किया। अरे क्या ठाठ है मैडम साहिबा के, अरे क्या ठाठ है मैडम साहिबा के, आज तो आप आराम फरमा रही है। मैंने मुस्कुराकर नाजिया की जानिब देखते हुए कहा, लेकिन नाजिया ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर मेरे गले से लगकर रोना शुरू कर दिया। शायद उसे अपना रिश्ता टूट जाने का गम था, और वो चंद ही दिन में बहुत कमजोर हो चुकी थी। कोई कुछ पूछता या बोलता तो वो बस हाँ हूं में जवाब देती और घंटों अकेली बैठे रहती। बस उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत खराब होती चली गई, और तो और अब वो अपना पूरा दिन पीपल के दरख्त के पास बैठकर गुजारती। सुबह से लेकर शाम तक वो पीपल के दरख्त की तरफ टिकटिकी बांधे देखती रहती। कोई पूछता कि तुम उधर क्या देखती हो तो वो खामोश रहती
और उठकर अपने कमरे में वापस चली जाया करती। उस बेचारी की ये हालत देखकर मुझे बहुत रोना आता, लेकिन इसके सिवा और मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी मेहंदी के फंक्शन पर भी नाजिया खूब तैयार हुई, लेकिन उसके चेहरे का हुस्न अब मुकम्मल तौर पर बांध पड़ चुका था। न जाने ऐसी क्या चीज थी कि जो उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। कल तक जो एक हसीन गुड़िया की मानद नजर आया करती थी, आज वो पत्थर की मूरत बनी हुई थी। मेरी मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के बाद नाजिया अपने घर वापस चली गई और फिर मेरी रुखसती पर भी ना आई, जबकि मैं पिया घर सुधार गई। फिर जब मैं दोबारा अपने मेके में रहने के लिए वापस आई तो वो अपनी अम्मी के साथ मुझसे मिलने के लिए आई। आज वो कुछ इस तरह से खामोश थी कि मानो जैसे मैं उसके लिए भी अजनबी हो गई हूँ। न जाने उसको कौन सी चुप लग गई थी। खैर जो भी था, उसकी माँ ने उसका रिश्ता एक जगह पर तय कर दिया था और अगले हफ्ते उसकी भी शादी थी। जबकि उसकी अम्मी का ये कहना था कि नाजिया हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। वो हर वक्त पीपल के उस दरख्त को घूरती रहती है और रात के किसी पहर वो उस दरख्त के नीचे खड़ी होकर न जाने किससे बातें करती है। खैर नाजिया की शादी वाले दिन जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो उसने एक जोरदार चीख मारी और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उस वक्त उनका तमाम घर मेहमानों से भरा हुआ था। नाजिया को बेहोश होता देखकर तमाम लोग भागे हुए आए और उसे उठाकर अंदर ले गए। डॉक्टर ने मुआयने के बाद उसे दवा दी और वहां से चला गया। शायद ये सब कमजोरी की वजह से हुआ था। अगले ही रोज उसका निकाह कर दिया गया। जबकि शाम के वक्त उसकी रुखसती थी। जैसे ही नाजिया का दूल्हा बारात लेकर आया तो नाजिया उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। खबरदार, मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। किसी को भी नाजिया के इस बदले हुए रूप की तवक्को न थी। वो सबके सभी हैरान थे कि आखिर इस बच्ची को क्या हो गया है। जबकि नाजिया का दूल्हा घबराकर एकदम से पीछे हट गया। नाजिया की सांसें बहुत तेज हो रही थी और उसके चेहरे का रंग भी आहिस्ता आहिस्ता बदलता जा रहा था। वो गुस्से भरी सुर्ख आंखों से अपने दूल्हे की जानिब घूरी जा रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। नाजिया की ये हालत देखते ही बाकी रिश्तेदार औरतें भागती हुई आई और नाजिया को झिंझोड़ने लगी, लेकिन नाजिया पर किसी की बात का कोई असर ना हुआ। बस इसी कश्मकश में नाजिया बेहोश हो गई, जबकि उसका दूल्हा उसे दूर से ही देखता रह गया। डॉक्टरी मुआयने के बाद फिर यही तजवीज हुआ कि नाजिया को आराम करने दिया जाए। लिहाजा नाजिया के दूल्हे को कमरे में भेजकर उन्हें आराम का मशवरा दिया गया। न जाने रात के किस पहर नाजिया को होश आया तो वो अपने दूल्हे पर फिर से बरस पड़ी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे करीब मत आना। उसकी सुर्ख आंखें अपने दूल्हे नवीद पर फिर से आग बरसाने लगी थी। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नाजिया का लहजा एकदम से बदल गया और वो घुराने लगी, जबकि उसका शौहर समझ गया कि ये कोई और मामला है। उसने अपने मुंह ही मुंह में कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर दी और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। अगली सुबह जब दूल्हे की माँ कमरे में दाखिल हुई तो अपने बेटे को कुर्सी पर बैठा देखकर उसने शोर शराबा मचा दिया और नाजिया की माँ के गले पड़ गई। अरे बहन, अच्छी तरबियत दी है अपनी बेटी को। वो तो देखो, मेरा बेटा पूरी रात से कुर्सी पर बैठा हुआ है और तुम्हारी लाडली अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई है। अगर तुम्हारी लड़की बीमार थी तो इसका रिश्ता कहीं और कर देती, मेरा ही घर क्यों देखा। इतने में नाजिया भी हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठी। अरे ओ लड़की, अगर तूने शादी नहीं करनी थी तो पहले ही जवाब दे देती। हमारी इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। भला कोई अपने दूल्हे के साथ भी ऐसा सलूक करता है। नाजिया की सास ने खा जाने वाली नजरों से नाजिया की जानिब देखते हुए कहा, मगर नाजिया तो जैसे किसी पत्थर की मूरत बनी हुई थी। उसकी आंखें अब भी गुस्से से सुर्ख हो रही थी और वो घुराने वाले अंदाज में अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही थी। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जिससे शादी हुई है मुझे बस वो अच्छा लगता है। तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा है? निकल जाओ मेरे घर से, वरना वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। नाजिया की ये हालत देखते हुए उसका शौहर आगे हुआ। अरे माँ जी, आप नहीं जानती, मुझे तो लगता है शायद इस पर किसी आसेब का साया है। ये इस वक्त अपने हवास में नहीं है। मेरे ख्याल में इसे किसी आमिल को दिखाना चाहिए। खैर थोड़ी ही देर बाद आमिल को बुलाया गया, लेकिन इससे पहले कि आमिल अपना कोई अमल करता, नाजिया उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई।
अरे ओ बुढ़े, यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लेकिन आमिल साहब ने इस सब की कोई परवाह न की और अपनी आंखें बंद करके मुंह में कुछ पढ़ने लगा। वो जूं जूं पढ़ाई करता जा रहा था, नाजिया की हालत उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। फिर अचानक ही आमिल साहब ने अपना हाथ बढ़ाकर नाजिया के सर के बाल पकड़ लिए। बता तू कौन है और उसको क्यों तंग कर रहा है? आमिल साहब ने गुस्सीली आवाज में नाजिया की तरफ देखते हुए कहा, और उधर नाजिया की आवाज भी एकदम से बदल गई। अब वो एक भारी आवाज में बात करने लगी, जो शायद किसी मर्द की थी। चला जा बूढ़े यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू जानता भी है कि ये मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया है और अब ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है। अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहता है तो यहाँ से दफा हो जा। नाजिया के मुंह से ये आवाज सुनकर उसका शौहर और वहां मौजूद तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। लेकिन उधर आमिल साहब भी हार मानने को तैयार न थे। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ कि इस लड़की के जिस्म को छोड़कर चला जा। ये तो एक बेगुनाह बच्ची है, तू उसे क्यों तंग कर रहा है? इससे पहले कि आमिल साहब कुछ और कहते, वो एकदम से अपनी जगह से उड़े और सीधा कमरे की छत पर जा लगे। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आमिल साहब समझ ना पाए और धड़ाम से फर्श पर आ गिरे। दर्द के मारे उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो कराहते हुए उठ खड़े हुए। ये ये जिन बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप किसी और से मदद ले ले। इतना कहकर आमिल साहब अपने सर पर पांव रखकर दौड़े, जबकि नाजिया के माँ बाप और सास ससुर अपना सर पकड़कर बैठ गए। बस उस दिन के बाद सारे मोहल्ले वाले और उनके खानदान वाले भी उनके घर आकर उनको या तो ताने देते या फिर अफसोस करके चले जाते। वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन वो सच ही कहा है किसी ने कि तमाम ताकतों से सबसे बड़ी ताकत मेरे खुदा की है। एक दिन नाजिया के ससुराल वालों में से किसी ने उसके शौहर को एक आमिल का पता बताया। इस आमिल के बारे में ये मशहूर था कि लोग दूर दूर से उसके पास अपनी दिली मुरादें पाने आते हैं। हो सकता है कि शायद इस बच्ची को उस आमिल बाबा के दम करने से कुछ शिफा मिल जाए। खैर, किसी न किसी तरह हीले बहाने करके नाजिया को उस आमिल साहब के डेरे पर ले गए। पीर साहब ने तशवीश भरी निगाहों से नाजिया की जानिब देखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता नाजिया की तबीयत फिर से बिगड़ती जा रही थी। वहां मौजूद सभी लोग तजस्सुस भरी निगाहों से नाजिया की जानिब देखे जा रहे थे, जैसे कोई चिड़िया घर में किसी जानवर को देख रहा हो। इससे पहले कि आमिल साहब कुछ पढ़कर नाजिया पर फूंक मारते, नाजिया अपनी जगह से ऐसे उड़ी जैसे उसे पर लग गए हों। उसने आमिल साहब के साथ पड़े हुए अंगारों का प्याला उठाकर एक लम्हे में ही उनके ऊपर डाल दिया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग दहशत के मारे दहल गए, मगर इन अंगारों का असर जरा भी आमिल साहब पर ना हुआ। शायद वो पहले ही अपनी तैयारी किए बैठे थे। उन्होंने कहर बरसाती नजरों से नाजिया की जानिब देखा। अरे ओ बदबख्त, तू तो बड़ा ही शातिर है, लेकिन याद रख, हमेशा शैतानी ताकतों पर नूरानी ताकतें सबकत ले जाती हैं। मैंने पहले ही तेरी आंखों में देख लिया था कि तू मुझ पर हमला जरूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही अपनी नजरों से हिसार कर लिया था। इतना कहकर आमिल साहब ने अपने साथ पड़ी हुई एक पतली सी छड़ी उठाई और जोर से नाजिया के सर में दे मारी। नाजिया के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो धड़ाम से दोबारा जमीन पर वापस जा गिरी। वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी और कहर आलूद नजरों से आमिल साहब की जानिब देख रही थी। इससे पहले कि वो आमिल पर दोबारा हमला करती, आमिल साहब जोर से पुकार उठे, मैं तुझे हजरत सुलेमान का वास्ता देता हूँ, इस बच्ची की जान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जा, नहीं तो इसी आग में तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। हजरत सुलेमान का नाम सुनते ही नाजिया एकदम से अपना सर नीचे की जानिब मारने लगी और जोर जोर से रोने लगी। काफी देर तक नाजिया पर यही कैफियत तारी रही और आखिरकार वो जमीन से अपना सर मारते मारते बेहोश हो गई। आमिल साहब ने अपने साथ पड़ा हुआ पानी उठाकर नाजिया के मुंह पर उंडेल दिया और उसके शौहर की जानिब मुतवज्जे हुए। बेटा, वो एक बहुत ही ताकतवर जिन था। अगर मैं उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम न देता तो वो शायद मरते दम तक इसका पीछा न छोड़ता। इस लड़की के घर में जो पीपल का दरख्त है, उस पर उस जिन का तमाम खानदान रहता है।
अगर तुम्हें इस लड़की की जिंदगी अजीज है तो अपने घर से फौरन ही वो दरख्त जड़ों समेत निकाल कर बाहर फेंक दो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो जिन तुमसे या तुम्हारे घर वालों में से या किसी और से इस चीज का बदला ले। तुम्हें तकरीबन 40 दिन तक इस लड़की को यहाँ लाना होगा ताकि मैं इसे दम कर सकूं। ये लो तावीज, ये इसके गले में बांध लो। और तुम सब भी, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये जिन दोबारा कभी वापस नहीं आ सकेगा, लेकिन हदिये के तौर पर तुम एक सियाह बकरे का खून उस दरख्त को निकालने से पहले उसकी जड़ में भी जरूर डाल देना। बस इतना कहकर आमिल साहब खामोश हो गए और नाजिया को होश आ गया। ये आमिल साहब तो कोई फरिश्ता मालूम होते थे जिन्होंने कलाम इलाही की मदद से नाजिया की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। बस उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता नाजिया की तबीयत संभलने लगी और वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। आज मेरे और नाजिया के बच्चे भी हैं और हम लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। मुझे हरर कहानियां सुनने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपनी जिंदगी की ये कहानी आप लोगों को जरूर सुनाऊं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस कहानी को अपने चैनल पर जरूर चलाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी तो दोस्तों, मेरे ख्याल में आज आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।